गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज हम लोग हिंदी कक्षा के अंतर्गत सरिता पाठ का अध्ययन करने जा रहे हैं। बच्चों, सरिता सरिता का अर्थ होता है नदी। तो सरिता पाठ का अध्ययन करते हुए हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि नदी किस प्रकार से बिना किसी भेदभाव के निरंतर बहती रहती है और दूसरे प्राणियों का उपकार करती रहती है। तो आज का हम लोगों का पाठ है सरिता। तो आइए हम लोग पाठ की ओर चलने से पहले सरिता इस कविता को लिखने वाले लेखक से परिचित हो लें। कवि परिचय। इस कविता को लिखने वाले कवि हैं गोपाल सिंह नेपाली। गोपाल सिंह नेपाली का जन्म 11 अगस्त 1911 को बिहार के बेतिया ज़िले में हुआ था। वे हिंदी और नेपाली भाषा के प्रसिद्ध कवि थे। उमंग, पंछी, रागिनी, पंचमी, नवीन और हिमालय ने पुकारा इनके प्रमुख काव्य और गीतों के संग्रह हैं। अप्रैल 1963 में इनका निधन हो गया। आगे हम लोग पाठ के विषय में जानने का प्रयास करते हैं। इस कविता में कवि ने प्रस्तुत कविता में नदी के स्वरूप का बड़े सुंदर ढंग से वर्णन किया है। नदियाँ अपने उद्गम से लेकर अंतिम पड़ाव तक मनुष्य को आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। नदियों के जीवन का मूल उद्देश्य प्राणी मात्र का पालन करना है और एक माँ के समान समस्त जीवों का बिना किसी भेदभाव के पालन पोषण करते हुए अपना कर्तव्य पूरा करना है। इस कविता को पढ़कर प्राकृतिक सुंदरता का आनंद तो मिलता ही है, साथ ही मानव के लिए संदेश है कि वह सदैव कर्मरत रहे। आइए हम लोग कविता देखते हैं। यह लघु सरिता का बहता जल। यह लघु सरिता का बहता जल, कितना शीतल कितना निर्मल। यह लघु सरिता, कवि ने सरिता का वर्णन किया है, नदी का वर्णन किया है और उसमें भी एक छोटी सी नदी का वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि यह लघु सरिता का बहता जल, कितना शीतल कितना निर्मल। कवि कह रहे हैं कि यह जो छोटी सी नदी है, यह जो छोटी सी सरिता है, उसका जो यह बहता हुआ जल है वह कितना ठंडा है और कितना निर्मल है। बच्चों, सरिता का अर्थ होता है नदी, लघु का अर्थ होता है छोटा, शीतल का अर्थ होता है ठंडा और निर्मल का अर्थ होता है पवित्र। निधन मल, निर्मल। जब हम निर्मल शब्द का संधि विच्छेद करेंगे तो निह प्लस मल, जो विसर्ग होगा वो र के रूप में परिवर्तित हो जाएगा और शब्द होगा निर्मल, अर्थात पवित्र या मल से रहित, साफ सुथरा। तो कवि कहते हैं कि यह लघु सरिता का बहता जल, कितना शीतल कितना निर्मल। यह जो छोटी सी नदी का बहता हुआ जल है वह कितना ठंडा और कितना पवित्र है। हिमगिरि के हिम से निकल निकल। हिमगिरि, हिमगिरि का अर्थ होता है बर्फ से ढके हुए पर्वत, हिम से ढके हुए पर्वत। यह विमल दूध सा हिम का जल,
विमल का अर्थ होता है निर्मल या साफ। हिम का अर्थ होता है बर्फ। कर कर निनाद कल कल छल छल, बहता आता नीचे पल पल। निनाद का अर्थ होता है जोर की आवाज़। हिम गिर के हिम से निकल निकल, यह विमल दूध सा हिम का जल। कर कर निनाद कल कल छल छल, बहता आता नीचे पल पल। कवि कहते हैं कि यह जो छोटी सी नदी का बहता हुआ जल है वह बहुत ही ठंडा और पवित्र है। यह ऐसा जल है जो बर्फीले पहाड़ों के बर्फ़ों से निकलने वाला यह जल कैसा है? दूध सा पवित्र है, दूध के समान उज्जवल और सफ़ेद है, और यह ज़ोर से आवाज़ करता हुआ एक प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करता हुआ, जिससे कलकल और छलछल की ध्वनि निनादित हो रही है, इस प्रकार से आवाज़ करता हुआ वह निरंतर हर पल नीचे की ओर बहता चला आता है। पहाड़ों से होते हुए, हिम शिखरों से होते हुए वह धीरे धीरे नीचे की ओर चला आता है। वह ऐसा जल है जो कि दूध की तरह स्वच्छ और सफ़ेद है, और उसी प्रकार से वह सभी के जीवन में स्वच्छता को दर्शाता है, और यह दिखाता है कि हमें भी अपने जीवन में हमेशा स्वच्छता और साथ में हमेशा सच्चाई की ओर निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। तन का चंचल मन का विह्वल, यह लघु सरिता का बहता जल। तन का चंचल, तन का अर्थ होता है शरीर, और मन का अर्थ होता है हृदय, चित्त या मन। विह्वल का अर्थ होता है व्याकुल। तो तन का चंचल मन का विह्वल, यह लघु सरिता का बहता जल। कवि कहते हैं कि यह जो छोटी नदी का बहता हुआ जल है, यह जो लघु सरिता का बहता हुआ जल है, वह शरीर से चंचल है और मन से व्याकुल है। निर्मल जल की यह तेज धार, करके कितनी श्रृंखला पार। निर्मल जल की यह तेज धार, करके कितनी श्रृंखला पार। बहती रहती है लगातार, गिरती उठती है बार बार। निर्मल जल की यह तेज धार। निर्मल जल अर्थात पवित्र जल। श्रृंखला का अर्थ होता है कड़ी। कवि कहते हैं कि यह जो पवित्र जल की तेज धार वाली यह सरिता है, वह कई श्रृंखलाओं को पार करके, कई कड़ियों को पार करके निरंतर लगातार प्रवाहित होती रहती है, और यह आगे बढ़ती हुई प्रवाहित होने के क्रम में यह बार बार गिरती है और उठती है। इसकी जो लहरें हैं कभी गिरती हुई प्रतीत होती हैं और कभी उठती हुई प्रतीत होती हैं। निर्मल जल की यह तेज धार, करके कितनी श्रृंखला पार। बहती रहती है लगातार, गिरती उठती है बार बार। कवि कहते हैं कि यह जो छोटी नदी का बहता हुआ पवित्र जल है, उसकी जो तेज धार है, वह कई श्रृंखलाओं को, कई कड़ियों को पार करते हुए लगातार प्रवाहित होती रहती है, और इस प्रवाहित होने के क्रम में उसका बार बार गिरना और उठना हमें दिखाई देता है। रखता है तन में कितना बल, यह लघु सरिता का बहता जल। कवि कहते हैं कि यह जो छोटी सी नदी का बहता हुआ जल है, उसके शरीर में ऐसा प्रतीत होता है कि उसके अंदर कितनी शक्ति भरी हुई है, कितनी ताकत भरी हुई है। यह उस गिरते हुए जल को देखने से हमें प्रतीत होता है।
करके तरमूलों का सिंचन, लघु जलधारों से आलिंगन, जलकुंडों में करते नर्तन, करके अपना बहु परिवर्तन, आगे बढ़ता जाता केवल यह लघु सरिता का बहता जल। करके तरमूलों का सिंचन। तरमूलों का अर्थ होता है, तर मतलब पेड़ पौधे और मूल मतलब जड़। तो पेड़ पौधों की जड़ें। लघु जलधारों से आलिंगन। आलिंगन किसी अपने प्रिय को गले लगाना, यह एक आलिंगन है। जल कुंडों से करते नर्तन। करके तरमूलों का सिंचन, यह जो छोटी सी नदी का बहता हुआ जल है, उसके रास्ते में आते हुए जितने भी पेड़ पौधे दिखाई देते हैं या जितने भी पेड़ पौधे पड़ते हैं, उनको वह सींचती हुई, उनका सिंचन करती हुई लघु जलधारों से आलिंगन, अपनी छोटी जलधारा से उन्हें अपने गले लगाती हुई जलकुंडों में करते नर्तन। और जब वह धारा आगे की ओर बढ़ती है तो जो छोटे छोटे कुंड पड़ते हैं, जल से भरे हुए होते हैं, उनमें भी जाकर ऐसा प्रतीत होता है कि यह जो जलधारा है उसमें नृत्य कर रही है। और करके अपना बहु परिवर्तन, और अपने को परिवर्तित करते हुए, कहने का अर्थ यह है कि जो नदी है वह बिना किसी भेदभाव के, उसके रास्ते में जो भी चीज़ें पड़ती हैं, पेड़ पौधे पड़ते हैं, तो उन्हें अपने बच्चों के समान गले लगाती है और उन्हें उनका सिंचन करती है। जो जलकुंड पड़ते हैं उनमें खुशी से नाचती हुई वह जलधारा आगे की ओर बढ़ती है और परिवर्तित हो जाती है। आगे बढ़ता जाता केवल यह लघु सरिता का बहता जल। और वह न रुककर सबसे मिलते हुए, सबको गले लगाते हुए धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ती जाती है। और इस प्रकार यह जो छोटी सी नदी है उसका जल बहता रहता है, निरंतर प्रवाहित होता रहता है। मिलता है इसको जब पथ पर पत्थरों के खड़ा कठिन पत्थर। मिलता है जब इसको जब पथ पर पत्थरों के खड़ा कठिन पत्थर, आकुल आतुर दुख से कातर, सिर पटक पटक कर रो रो कर। करता है कितना कोलाहल यह लघु सरिता का बहता जल। मिलता है इसको जब पथ पर पत्थरों के खड़ा कठिन पत्थर, आकुल आतुर दुख से कातर, सिर पटक पटक कर रो रो कर। पथ रास्ता, आतुर बेचैन, कातर भयभीत या परेशान, कोलाहल शोर। तो बच्चों, पथ का अर्थ होता है रास्ता, आतुर का अर्थ होता है बेचैन, कोलाहल का अर्थ होता है शोर, और कातर का अर्थ होता है भयभीत या परेशान। मिलता है इसको जब पथ पर, रास्ते में चलते हुए, यह जो लघु सरिता की धारा है, रास्ते में चलते हुए उसके मार्ग में चाहे जितनी भी बाधाएं आती हैं, यहाँ पे पथ रोके खड़ा कठिन पत्थर। कठिन पत्थर से अर्थ है कि मार्ग में आने वाली बाधाएं या विपदाएं। अगर उसके मार्ग को कोई बड़ा पत्थर रोकने की कोशिश करता है तो आकुल आतुर दुख से कातर, वह व्याकुल होकर, बेचैन होकर और दुख से दुखी होकर भी उसको उन बाधाओं को अपने मार्ग में झेलते हुए भी वह आगे बढ़ने का प्रयास करती है। उसी प्रकार से यहाँ पे नदी यह हमें सीख देती है कि अगर
किसी व्यक्ति के मार्ग में कोई भी बाधा आ रही है तो हमें उसे बिना किसी रुकावट के, बिना किसी दुख के उसे झेलने का प्रयास करना चाहिए और अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहने का प्रयास करना चाहिए। करता है कितना कोलाहल यह लघु सरिता का बहता जल। जो छोटी सी नदी का बहता हुआ जल है वह मार्ग में चलते हुए जो उससे एक प्रकार का शोध उत्पन्न होता है, उससे सुनकर लगता है कि वह अपनी मार्ग में आने वाली सभी बाधाओं को छोड़कर निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है। हिम के पत्थर वे पिघल पिघल बन गए धरा के वार विमल, सुख पाता जिससे पथिक विकल पी पी कर अंजलि भर मृदु जल। हिम के पत्थर से पिघल पिघल। हिम का अर्थ होता है बर्फ, पिघलना, पिघल पिघल पिघलना। वारी, वारी का अर्थ होता है जल। धरा, धरती। विमल, स्वच्छ, साफ। पथिक, मार्ग में चलने वाला राही। विकल, बेचैन। अंजलि, अंजलि जब हम दोनों हथेलियों को मिलाकर एक प्रकार से गड्ढा बनाते हैं और उसमें जो जल भरता है तो वह होती है अंजलि। मृदु, अंजलि भर मृदु जल। हिम के पत्थर वे पिघल पिघल बन गए धरा के वार विमल, सुख पाता जिससे पथिक विकल पी पी कर अंजलि भल मृदु जल। बर्फ के पत्थरों से पिघल पिघल कर बन गए धरा के वार विमल। जो छोटी सी नदी का बहता हुआ जल है वह बर्फ से पिघल पिघल कर और धरती पर आते हुए एक स्वच्छ और साफ जल के रूप में परिवर्तित हो गए, जिसको सुख पाता जिससे पथिक विकल। वह जल जिसको पीकर एक राही अपने को, जो कि प्यास से व्याकुल है, बेचैन है, वह अपनी अंजलि में उस जल को भरकर और पीता है और पीते हुए अपने को सुखी महसूस करता है। हिम के पत्थर वे पिघल पिघल बन गए धरा के वार विमल, सुख पाता जिससे पथिक विकल पी पी कर अंजलि भल मृदु जल। ऐसा जल जो बर्फ के पत्थरों से पिघल पिघल कर एक स्वच्छ जल के रूप में परिवर्तित हो गए हैं और उस जल को पीकर एक राही अपने को बहुत ही उसे सुख की प्राप्ति होती है और उसे जो व्याकुल है और बेचैन है, जो प्यास से भरा हुआ है, उस प्यासे को, उसकी आत्मा को शांति मिलती है। नित चल कर भी कितना शीतल यह लघु सरिता का बहता जल। नित चल कर भी कितना शीतल, निरंतर चलते हुए भी यह जो छोटी सी नदी का जल है वह कितना ठंडा है। यह छोटी सी नदी का बहता हुआ जल निरंतर चलते हुए भी अपनी शीतलता को नहीं छोड़ता है। कितना कोमल, कितना वत्सल जननी का वह अंतस्थल, जिसका वह शीतल करुणा जल बहता रहता युग युग अविरल। गंगा यमुना सरयू निर्मल यह लघु सरिता का बहता जल। कितना कोमल, कितना वत्सल। वत्सल का अर्थ होता है शिशु को प्रेम करने वाला। जननी का वह अंतस्थल, अंतस्थल का अर्थ होता है हृदय, जिसका वह शीतल करुणा जल बहता रहता युग युग अविरल। अविरल का अर्थ होता है लगातार। नित चल कर भी कितना शीतल यह लघु सरिता का बहता जल। यह जो छोटी सी नदी का बहता हुआ जल है वह निरंतर चलते हुए भी कितनी शीतलता प्रदान करता है एक पथिक को, एक राही को,
उसके तन और मन को ठंडक देता है। कितना कोमल, कितना वत्सल। निरंतर चलते रहने पर भी यह जो लघु सरिता का बहता हुआ जल है, वह एक ऐसा प्रतीत होता है कि मानो वह एक शिशु को वात्सल्य भाव प्रदान करता है, और ऐसा प्रतीत होता है कि मानो वह एक जननी का, एक माता का हृदय हो, जिसका वह शीतल करुणा जल बहता रहता युग युग अविरल। जिसका यह जो शीतल और करुणा जल है, वह युगों युगों से लगातार बहता रहता है। गंगा यमुना सरयू निर्मल, यह लघु सरिता का बहता जल। गंगा, यमुना और सरयू, यह जो नदियां हैं, इन नदियों का गंगा, यमुना, सरयू की भांति यह छोटी सी नदी का जल भी निर्मल और स्वच्छ है। जिस प्रकार से गंगा, यमुना और सरयू का जल निर्मल माना जाता है, पवित्र माना जाता है, उसी प्रकार से यह जो छोटी सी नदी है, उसका जल भी निर्मल और स्वच्छ है। तो इस कविता में कवि गोपाल सिंह नेपाली ने यह बताने का प्रयास किया है कि उद्गम स्थल से लेकर सागर में मिलने तक नदी के स्वरूप और कार्यों का उन्होंने जो वर्णन किया है, और नदी और जननी के बीच जो एक साम्यता स्थापित करने की कोशिश की है, वह अत्यंत सराहनीय है। इस पाठ को पढ़ने से, इस कविता को पढ़ने से हमें अपने जीवन में क्या मूल्य मिलता है, सरिता से हमें निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है, और सरिता की तरह हमें भी बिना किसी भेदभाव के हर प्राणी की सहायता करनी चाहिए। जिस प्रकार से यह जो छोटी सी नदी है, वह अपने रास्ते की आने वाली बाधाओं को दूर करते हुए प्रत्येक प्राणी को, उसके जीवन को सींचती है, उसी प्रकार से हमें भी सभी प्राणियों की सहायता करनी चाहिए। तो आइए एक बार हम लोग पाठ का सारांश पढ़ते हैं। लघु सरिता का प्रवाहित होने वाला जल शीतल और निर्मल है। बर्फीले पहाड़ के बर्फ़ों से निकलने वाला यह जल दूध सा निर्मल है। कलकल छल छल की आवाज़ करता हुआ यह पल पल नीचे बहता आता है। लघु सरिता का बहता जल शरीर से चंचल और मन से विह्वल है, व्याकुल है। पवित्र जल की तेज़ धार वाली यह सरिता कई श्रृंखलाओं को पार करके लगातार प्रवाहित होती रहती है। प्रवाहित होने के क्रम में यह बार बार गिरती और उठती है। निरंतर चलते रहने पर भी यह लघु सरिता का बहता जल कितना कोमल और शिशु को वात्सल्य भाव प्रदान करने वाला है, मानो वह जननी का हृदय हो, जिसका शीतल करुणा जल युगों युगों से लगातार बहता रहता है। गंगा, यमुना, सरयू की भांति यह लघु सरिता का जल निर्मल और स्वच्छ है। तो हम लोगों ने सरिता पाठ का अध्ययन किया, और सरिता का अर्थ आप जानते हैं कि नदी होता है, और एक छोटी सी नदी को एक माँ के रूप में और एक बच्चे के रूप में दिखाते हुए, एक माँ जिस प्रकार से अपने बच्चे को दुलार देती है, उसी प्रकार से यह छोटी सी नदी अपने रास्ते में आने वाली सभी प्राणियों और पेड़ पौधों का सिंचन करती है, उनका आलिंगन करती है और आगे की ओर बढ़ती जाती है, सभी के जीवन में हरियाली लाने का प्रयास करती है। तो आइए हम लोग शब्दार्थ की ओर चलते हैं। सरिता नदी, हिमगिरी हिम से ढके पर्वत, निर्मल पवित्र या मल रहित, विमल निर्मल साफ, निनाद
जोर की आवाज़, तरमूलों पेड़ पौधों की जड़ें, कातर भयभीत परेशान, वारी जल, अंजलि दोनों हथेलियों को मिलाकर बनाया गया गड्ढा, अंतस्थल हृदय, बेवल व्याकुल, आतुर बेचैन, कोलाहल शोर, विकल बेचैन, वत्सल शिशु को प्रेम करने वाला, अविरल लगातार। तो बच्चों, आज हम लोगों ने सरिता पाठ का अध्ययन किया और आगे के पाठों में हम इसके अभ्यास प्रश्नों को पढ़ेंगे और देखेंगे। धन्यवाद।